नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आनंद सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। नेता आनंद सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलकों में लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन आनंद सिंह कौन है, उनकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई है, पूरा मैटर क्या है और क्या कुछ अब देखने को मिल सकता है, इस पर हम विस्तार से हमारे इस डिजिटल लाइव में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। आपको बता दें, मोकामा में आरजेडी नेता दुलारचंद की हत्या के मामले में पटना पुलिस ने शनिवार की देर रात बाहुबली आनंद सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया। रात में करीब 150 पुलिसकर्मी कई गाड़ियों में पहुंचे और इसी के साथ आनंद सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र को बेड़ना में कारगिल चौक स्थित उनके घर पहुंची थी और इसे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा लीड कर रहे थे। पुलिस ने आनंद सिंह को घर से उन्हें लेकर चली गई और पटना लेकर आई। फिलहाल उन्हें एसएसपी कार्यालय परिसर स्थित रंगदारी सेल में रखा गया है। अरेस्टिंग के बाद बाहुबली के फेसबुक पर पोस्ट भी किया गया है और पोस्ट में जो लिखा गया है वो ये, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनका जो काफिला है वो भी उनके साथ साथ चला। इसी के साथ कई जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे या फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे, उसके बाद सियासी बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया सुबह से ही। क्योंकि आनंद सिंह की अगर हम बात करें, आप जानते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम जो नेता हैं इस समय प्रचार प्रसार में लगे हैं, तो सुबह से वो भी प्रचार में जुटे हुए थे। जो सफेद कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, सफेद रंग की शर्ट की अगर हम बात करें या फिर सफेद रंग की पैंट की उनकी बात करें, तो वही उन्होंने शाम को पहने रखी थी। सफेद चश्मा भी उन्होंने लगाया हुआ था। गिरफ्तारी के दौरान सफेद पैंट और शर्ट में और साथ ही चश्मे के साथ वो नजर आए, यानी कि एक बिजी शेड्यूल उनका जाहिर तौर पर विधानसभा चुनावों को लेकर, और उसके बाद उनकी रात को ये गिरफ्तारी। आपको ये बता दें, उसके बाद देखिए बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। लेकिन वजह क्या है गिरफ्तार होने की, क्या कारण है, ये आपको हम बताते हैं। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर को दो प्रत्याशियों के गुटों में झड़प हो गई थी, पथराव भी हुआ था। कई जो नेता हैं आपस में वो घायल हो गए थे और इसी के बाद घटना के बाद एक शव बरामद किया गया था। जो शव बरामद किया गया था वो मृतक 75 वर्षीय दुलारचंद यादव का था, जो कि उसी गांव के निवासी थे जहां पर ये झड़प हुई थी। दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी और उसके बाद ही साक्ष्यों के आधार पर, प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर क्या कुछ इस दौरान हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान ये प्रतीत होता है कि आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन किया गया है और ये एक गंभीर मामला है। ये पाया गया कि ये सब प्रत्याशी आनंद सिंह की मौजूदगी में हुआ है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। आनंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं सीआईडी ने भी इस मामले की जांच की। दोनों पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, इसमें भी अलग से मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में देखिए प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई है। उस समय वहां पर जो जिम्मेदार अधिकार है उन पर भी जो गाज है वो गिरी है। लेकिन मूल जो दुलारचंद थे, दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया, देखिए दो प्रत्याशियों की जो उनके समर्थक थे उनके बीच में झड़प होती है, मारपीट वहां पर हो जाती है, एक दूसरे पर खूब हमला किया जाता है, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया जाता है। मारपीट इस हद तक बढ़ जाती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के लिए कितना जरूरी हो चुका है अपने नेता के लिए मारपीट करना, या फिर किसी भी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक गलत तरीके का प्रचार जो किया जा रहा है या फिर गलत तरीके से जो तमाम चीजें हो रही है वो जाहिर तौर पर आम इंसान की जिंदगी पर घातक साबित होती। कई मौकों पर देखी गई, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता गया। प्रचार प्रसार और दो समर्थकों के बीच जो लड़ाई हुई उसमें एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए थे। दुलारचंद की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। आप सुनिए क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो शरीर पर कई जगह गहरे घाव हैं और खून जमने के निशान मिले हैं। जो उनके लंग्स थे यानी कि फेफड़े वो फटे हुए हैं। अधिक मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग इस वजह से हुई है। छाती की कई पसलियां भी टूट चुकी हैं। दाहिनी और की रीढ़ की यानी कि वर्टिब्रा के पास भी चोटों के निशान हैं। सिर, घुटने, टखने, पीठ पर भी गहरे जख्म और चोटें पाई गई और इसी के साथ दाहिने पैर के पास फायरआर्म यानी कि जो गन शॉट होता है उसकी इंजुरी का भी जिक्र है, यानी गोली लगने के भी निशान है। कंधे की रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई है। तो देखिए अब दुलारचंद की बात करें तो 4 एफआईआर दर्ज की जाती है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया, क्योंकि वो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं, उसमें बताया कि 4 एफआईआर दर्ज की गई। अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में की जा चुकी है। घटनास्थल पर अभी इस समय हालात सामान्य है। पुलिस बल की वहां पर तैनाती भी की गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर जो आरोपी है उनकी पहचान की जा रही है।
पहला केस भदौर थाने में दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने दर्ज कराया और दूसरा आनंद के समर्थक जितेंद्र कुमार ने और तीसरा केस पुलिस ने अपने बयान पर किया है। पहली थ्योरी क्या कुछ है, देखिए वो बताते हैं। जो मोकामा हत्याकांड है उनकी 3 थ्योरी जो है। 30 अक्टूबर की शाम जदयू उम्मीदवार आनंद सिंह का काफिला चुनावी प्रचार करते हुए भोसवरी थाना के तरातर गांव से गुजरा। आनंद सिंह के काफिले में शामिल कई गाड़ियां आगे निकल गई और मेरी कई गाड़ियां पीछे छूट गई। इसी बीच तरातर गांव के पश्चिमी अस्ताबाद खंडा में पहुंचे तो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रत्यक्षदर्शी और उनके समर्थकों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। तो पहली अगर हम बात करें तो पहली थ्योरी ये है जो आनंद सिंह के समर्थकों की ओर से। दूसरी बात करें नीरज कुमार जो कि मृतक के पोते हैं। हम और दादा दुलारचंद यादव रूस की तरह जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए 3:30 बजे बसामन चक गांव के करीब पहुंचे और इसी बीच रास्ते में आनंद सिंह अपने सहयोगी के साथ आए। दादा को गाली देने लगा, दादा ने मना किया तो राजवीर सिंह और करणवीर सिंह जबरदस्ती दादा को गाड़ी से खींच लिया और इसके बाद आनंद सिंह ने उन्हें गोली मार दी। तो देखिए ये मामला सामने। अब लेकिन आनंद सिंह के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं कि आनंद सिंह कौन है। आपको बता दें उनकी उम्र जो है वो 64 साल है। उनकी जो पार्टी है वो जेडीयू है। संपत्ति की अगर बात करें तो 100 करोड़ की संपत्ति है। क्रिमिनल केस की अगर हम बात करें तो 28 क्रिमिनल केस है। पॉलिटिकल करियर की भी बात कर लेते हैं। 2005 में पहली बार चुनाव लड़ा, जेडीयू के टिकट पर वो विधायक चुने जाते। 2010 में दूसरी बार मोकामा से ही वो दोबारा जीते। सितंबर 2015 में जेडीयू के नए गठबंधन से नाराज होकर पार्टी छोड़ी। 2020 में आरजेडी के टिकट पर लड़े, लगातार चौथी बार सीट जीती और इस साल निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और तीसरी बार जीत गए। खास बात यह कि 2022 में अवैध हथियार रखने के एक मामले में अनंत सिंह को अयोग्य भी घोषित कर दिया था। अनंत सिंह को 10 साल की सजा मिली, लेकिन 14 अगस्त 2024 को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया। अब देखिए इस पूरे मामले में लगातार जो सियासी बयानबाजी है वो देखने को मिल रही है। लगातार बयान सामने आ रहे हैं और लोगों का जो उनके समर्थक है, उनके वकील है, उनका ये कहना है कि चुनाव को लेकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और वहीं दूसरी कांग्रेस की ओर से निशाना साधा जा रहा है कि एनडीए सरकार में बिहार में असली जंगल राज है। कई तरीके की बयानबाजी ये निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान की ओर से कहा गया है कि संरक्षण देते तो देर रात नहीं होती गिरफ्तारी, ये उनकी ओर से कहा गया है। अब देखिए इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, लेकिन देखने वाली बात ये रहती है कि ये बयानबाजी कहाँ तक आगे चलती है और क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है। आपको ये भी बता दें कि अनंत सिंह को पटना के रंगदारी सेल में रखा गया है, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।